मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुआ वो गोलीकांड तो आपको याद होगा ना। वही गोलीकांड जिसने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया था, जिसने प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में दहशत पैदा कर दी थी। जहां हमीदिया अस्पताल के बाहर जहां दो गैंग का गैंग वॉर सामने आया था और गोलीबारी ने पुलिस को चुनौती दे दी थी। अब पुलिस ने उसी गोलीकांड के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आखिर इस गोलीकांड के पीछे की वजह क्या थी, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। शिकंजे में हमीदिया का गुनहगार, महाराष्ट्र से गैंगस्टर शादाब गेट गिरफ्तार। गैंगस्टर गेट की पूरी क्राइम कुंडली तैयार। तारीख 14 मार्च, जगह भोपाल मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। सुबह 5:30 बजे का वक्त था। हर तरफ सन्नाटा था, लोग नींद में थे। लेकिन तभी शहर का अशोका गार्डन इलाका गोलियों की आवाज से थर्रा उठा। पूरा इलाका चीखों से गूंज उठा। इलाके में रहने वाले हिस्ट्री शीटर बदमाश लल्लू रईस का लड़का इमरान गलियों में दौड़ रहा था। वो अपनी जान बचाकर भाग रहा था और पीछे पड़ी थी बदमाश, जिनके हाथों में पिस्तौल थी और वो इमरान पर लगातार फायरिंग कर रहे थे। इमरान किसी तरह घर पहुंचता है, गेट लगाकर खुद को घर में बंद कर लेता है। लेकिन इसके पहले की एक गोली उसके पैर को आर पार कर चुकी थी। चारों तरफ हड़कंप मच गया। बदमाश हमला करने के बाद भाग चुके थे। हर तरफ एक ही सवाल था कि आखिर लल्लू रईस के घर पर फायरिंग किसने की। इधर लल्लू रईस अपने घायल बेटे इमरान को लेकर हमीदिया अस्पताल की ओर निकल पड़ता है। लगा था कि सब कुछ शांत हो चुका है, लेकिन ये शांति तूफान के आने के लिए ही थी, क्योंकि हमलावर अभी भी जान लेने की फिराक में ही थे। लल्लू रईस जैसे कि अपने बेटे को लेकर अस्पताल पहुंचता है, दो हमलावर भी पहुंच जाते हैं। हमीदिया अस्पताल के गेट पर इमरान और लल्लू पर फायरिंग कर देती है, लेकिन अस्पताल में मौजूद सुरक्षा कर्मियों की बदौलत हमलावर अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। सबसे बड़ा हमीदिया अस्पताल है और इमरजेंसी जो वार्ड है उसके सामने जो बदमाश है उन्होंने सुबह सुबह जो फायरिंग की है, आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो फायरिंग की है। और फायरिंग के साथ साथ यदि बात करें जो बदमाश हैं उनके जो हौसले हैं वो राजधानी भोपाल में बुलंद होते दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये फायरिंग की गई है, यहाँ पर गोली गिरी थी क्योंकि करीब 4 जो राउंड है गोली वो यहाँ चलाई गई। आप देख सकते हैं कि यहाँ अभी टीम आई थी पुलिस की, उनके द्वारा यहाँ पे निशान बनाया गया क्योंकि यहाँ कारतूस था। दूसरी मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ कि आप देखिए ये किस प्रकार से गोली चलाई गई है। खुले आम जो बदमाश है वो राजधानी भोपाल में बंदूक चला रहा है, गोलियां चलाते दिखाई दे रहा है। हमीदिया अस्पताल में हड़कंप मच चुका था। मरीज दहशत में आ गए। सवाल यही था कि आखिर हमलावर कौन हैं जो सरेआम राजधानी की सुरक्षा को ठेंगा दिखा रहे हैं, पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। और तभी पता चलता है कि इस गोलीबारी में शहर के कुख्यात बदमाश शादाब गेट का हाथ है, जिसने अपने गुर्गों के साथ मिलकर पुरानी रंजिश का बदला लेने के लिए लल्लू रईस के बेटे इमरान को जान से मारने की कोशिश की।
आया था, तो मैं अपने घर से आया तो मेरे घर पे पहले इन लोगों ने गोलियां चलाई, फिर यहाँ पे आके गोली चलाई। मैं अपने बच्चे को लेके आया तो यहाँ पे गोली चलाई मेरे ऊपर। 3-1 साल पुरानी रंजिश है, मेरे बेटे ने इसके भाई को मारा था। पहले इसके भाई ने मेरे बेटे को मारा चाय की होटल पे, फिर मतलब तुरंत मेरे बेटे ने इसको मारा था। वो चल रही हो, ये जुआ सट्टा कराते हैं, इसका भाई जुआ सट्टा कराता है। सईद, शाबर, मौलाना, गुड्डू स्टेशन मैच का काम करता है, बड़ा मैच खाईबाज है। गुड्डू स्टेशन जो है मैच का खाईबाज है, ये शाबर मौलाना जो है मैच का खाईबाज है। ये सब बड़े बड़े काम तो मैं इनकी पोलें खोलता रहता हूँ। शादाब गीट शहर का कुख्यात गैंगस्टर, जिस पर भोपाल के अलग अलग थानों में 34 अपराध दर्ज हैं। मारपीट, लड़ाई झगड़ा, हत्या और हत्या का प्रयास जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं। शादाब को हत्या के मामले में आजीवन जेल भी हो चुकी है और हाल ही में जेल से छूटकर बाहर आया था। इलाके में उसका खौफ है और उसकी अय्याशी के किस्से सुनाए जाते हैं। ऐशो आराम की जिंदगी जीने के शौक ने उसे अपराध की दुनिया का बादशाह बना दिया। पुलिस ने शादाब की गिरफ्तारी पर 30,000 रुपये का इनाम का ऐलान किया और अलग अलग टीमें तलाश में तेज कर दी गई और जल्द ही भोपाल गोलीकांड का मुख्य आरोपी शादाब कुरैशी उर्फ गेट पुलिस के खत्ते चढ़ गया। महाराष्ट्र के जलगांव जिले की भुसावल पुलिस ने उसे पिस्टल के साथ गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ भुसावल पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। वहीं भोपाल पुलिस भी बरामद पिस्टल की जांच करेगी, क्योंकि वारदात में सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल का इस्तेमाल हुआ था। मामला अपना इन्वेस्टिगेशन में है। उनकी पुरानी रंजिश भी थी और भी दूसरे क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं वो भी हम देख रहे हैं। 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। बाकी जो शेष आरोपी हैं उनके विरुद्ध विवेचना जारी है। हमारी टीम काम कर रही है उसमें। हमीदिया गोलीकांड में अब तक पुलिस मुख्य आरोपी शादाब गेट समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। फिलहाल इस वारदात के पीछे पुरानी रंजिश ही नजर आ रही है, क्योंकि लल्लू रईस भी इलाके का हिस्ट्री शीटर बदमाश है, जिस पर 48 से ज्यादा मामले दर्ज गए। अब पुलिस इस बात की जांच करने में जुटी है कि ये वारदात क्या वाकई में पुरानी रंजिश का नतीजा है या फिर इस खूनी खेल के पीछे कुछ अलग ही कहानी पक रही थी। साथ ही पुलिस के सामने ये भी सवाल है कि आखिर शादाब गेट की मदद कौन कर रहा था। क्या वो छुपने के लिए महाराष्ट्र गया था या फिर महाराष्ट्र में भी भोपाल जैसे किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहा था। गैंग वॉर से भोपाल शहर में दहशत फैल गई थी। ताबड़तोड़ फायरिंग ने भोपाल के लोगों को हिलाकर रख दिया था। राहत की बात यह है कि पुलिस ने शादाब गेट गैंग के लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और अब उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन अब भी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है शादाब गेट गैंग के कमर तोड़ने की। शादाब गेट गैंग के कई लोग अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। अब देखना होगा आने वाले समय में पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज।